जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अशोक तंवर आखिरी लम्हे में कांग्रेस में आ जाते हैं। याद कीजिए वीरेंद्र सहवाग जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। तो ये सब कुछ हवा का रुख बयां करता है। यानी पहला मैसेज बहुत साफ है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। ये पहला मैसेज साफ है। कांग्रेस इस समय बहुत आगे है हरियाणा में। बीजेपी हार रही है हरियाणा में, बुरी तरह से हार रही है। तो ये हार सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की पहली हार के बाद अभी दूसरी हार होगी। मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। खाओ मां कसम, अब कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है हरियाणा में, तूफान आ रहा है। हरियाणा में लहर है बीजेपी के खिलाफ। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पूरे हरियाणा से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मुझे लगता है कि एक महेंद्रगढ़ नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो अत्याचार कर रही है उसका हिसाब चुकता करने का समय आ गया। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। क्या बात कर रहे हैं? वो जीतते नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मेवात पे 3 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दी व अला मोहम्मद दी। Let's once look at the total leads coming in, 34 on 90 from Haryana, BJP leading on 12, Congress on 21, JJP still on 0, Aam Aadmi Party on 0, others जलेबी खा लिया आपने पवन खेड़ा जी? पटाखे चल रहे हैं, जलेबी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको भी खिलाएंगे, मोदी जी को भी खिलाएंगे। कब खिला रहे हैं? अभी आ जाइए एआईसीसी, अभी जलेबी आपको आज भी खिलाएंगे, कल भी खिलाएंगे और प्रधानमंत्री जी को बता भी दीजिएगा। इंडिया गठबंधन की हरियाणा में होने वाले अग्रिम जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये कांग्रेस की जीत पर आप लोगों को जलेबी खिलाई जा रही है। राहुल गांधी जी का प्रयास है, पूरे देश में गरीबों के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी, और आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अरे हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्होंने लाठी बजाई तो चुनाव चलेगा जी। सरकार जो लाठी बजाओगी वो सरकार जाएगी। लेकिन एक सेकंड, चुतर लाल हो लिया बैठ के दिल्ली बॉर्डर पे। खतरनाक होंगे ही, लाल तो होंगे ही, और होंगे ये फुट्टे फेराएंगे। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जलवा कायम रहा। जहां जहां योगी ने प्रचार किया है वहां बीजेपी आगे चल रही है। मतलब जिस आक्रामक तरीके से योगी प्रचार प्रसार कर रहे थे, स्टार प्रचारक वो बीजेपी के हैं, कमाल कर दिया। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। कैसे 8 सीटें, वो 8 सीटें जहां राहुल गांधी प्रचार के लिए उतरे थे वहां पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। अच्छा बात नहीं। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी। हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? सीटें बेटा आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, कह रहे आप जाओ, किसी दफा बुलाएंगे आपको। अच्छा Just wanted to ask you, what is the message? मगरमच्छ के आंसू बहा, शर्म आई।
नाम बदल दीजिएगा, नाम बदल दीजिएगा, नाम बदल दीजिएगा। चंद घंटों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आपकी पार्टी के नेता आपको जननायक बताते हैं। जननायक होने का क्या फायदा अगर आप अपनी पार्टी की राजनीति से वाकिफ ना हो। आज जो हुआ है, एक बार फिर बारात में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई। लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था, ना हवा ना आंधी ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही। आ कहां से रही, गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। मतलब अनकहा आरोप ये है कि उन ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया है। We have received very serious complaints on the process of counting, the functioning of EVMs in at least 3 districts. जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कितने दोगले हो भैया, कितने झूठे हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम गए, हम शक्ल से धकेले ले आते हैं मोदी जी को, हम शक्ल से धकेले ले आते हैं मोदी जी को। पता नहीं है मगरमच्छ के आंसू बाहर। 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। अगर किसी की नोज अगर टेढ़ी है तो आप ये देख लीजिए कि ऐसा इंसान आपको आपके सामने आपका बन के रहेगा और पीठ पीछे आपको धोखा देगा। अच्छा जी, दोगला। क्या बोला तूने? दोगला। दिल इतना टूट गया है कि अब मन करता है कि इस देश को छोड़ के हम कहीं चले जाएं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इस देश में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। फिर शरदराव तुम्ही राजकारणातले चाणक्य आहात। सबसे बड़े चाणक्य के तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं शरद पवार। एनसीपी के मुखिया शरद पवार को सियासत का चाणक्य कहा जाता है। और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आपको? मुझे उम्मीद है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। मैं और मेरे साथ महाराष्ट्र की जनता इंतजार करेंगे। लेकिन फैसला तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति का होना। ऐसी राजनीति और ऐसा चुनाव और उसके बाद ऐसा जनादेश महाराष्ट्र की राजनीति में एक तूफान लेकर आए। महाराष्ट्र का मेरा एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जा रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी, ऐसा कम से कम मुझे मतदान के बाद दिखाई दे रहा है। लोगों का जोश है महाविकास आघाड़ी की तरफ। आपको क्या लग रहा है, प्लस पॉइंट क्या है महाविकास आघाड़ी का? अगर आप मराठाओं को अलग थलग करेंगे, यानी भाजपा अगर मराठाओं का अपमान करती है और उन्हें अलग थलग करती है, तो उनके साथ दलित भी जुड़ जाते हैं और मुसलमान भी। और जब ये जुड़ जाएंगे और साथ में कुछ अन्य पिछड़ी जातियां भी, तो अघाड़ी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसके मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता इस धोखे, छद्म और ये जो खुल के डकैती हो रही है, इसको नकार देगी। पर ये बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को विजयी बनाएगी और हमें एक सिंपल मेजोरिटी से हमें सरकार बनाने का फिर से मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। हमने कहा कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में शिवसेना से होगा। मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा। इस राज्य में महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री लाकर रहेंगे। बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही, हमारी सत्ता है महाराष्ट्र, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? पर महाविकास आघाड़ी ने बढ़त बना ली है शुरुआती रुझानों में और महायुति की गाड़ी पीछे होती हुई नजर आ रही है। पिछड़ती हुई बीजेपी गठबंधन की गाड़ी 123 सीटों के साथ। ये आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। लेकिन एक सेकंड, उद्धव ठाकरे आगे तो उद्धव ठाकरे क्या आएगा? उसको बोलने को नहीं आता है। तो ठाकरे को बोल। हाँ नहीं,
हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा? महाराष्ट्र एक तरफ और देवेंद्र फडणवीस। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई है। महायुति की आंधी में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पर ब्रेक लग चुका है और यह भी साबित हो गया महाराष्ट्र में महायुति ही बाहुबली है। ठाकरे, फड़तूस नहीं कारतूस हूं मैं, झुकेगा नहीं साला, घुसेगा घुसेगा। सुनले हुए सिंह, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं है। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। महाराष्ट्र जो पैटर्न पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न फिर से वहां भी दोहराया गया। हम जीते या हारे, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। 99% बैटरी इसके बारे में आज तक जवाब नहीं दिया। लगातार 10-11 महीने तक हमने कोशिश की इलेक्शन आयोग से मिलने की, वीवीपैट के मसले पर। हमें समय नहीं मिला, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हमने एक दस्तावेज भी सौंपा इलेक्शन कमीशन को, पर कभी इस मामले पर हमें मौका नहीं दिया गया। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहाँ गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहाँ पे वहाँ पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही, पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। सबने हमसे यही आकर कहते थे। देखिए, ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों के बारे में दोस्तों यही कहा जा सकता है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। मगर यहाँ पर हार नहीं है। यहाँ 200 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने कांग्रेस को करारा तमाचा मारा है। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। चंद घंटों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो नतीजे सामने आए उसको ऊपर में विश्वास रखने को तैयार नहीं, ये जनता का फैसला मानने को तैयार है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। For a rejection of the Maharashtra mandate, the numbers showing a sweep for the Mahayuti, and it seems that Sanjay Raut is now laying the groundwork to say that no, we do not accept this, which is of course a very slippery slope, isn't it?
Yeah, I heard Sanjay Raut and I'm somewhat disappointed. निराशा को छोड़िए और फिर से लड़ने का मन बना लीजिए, कमर कस लीजिए। हर बार का हो गया यार ये। और मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी तो जीत जाएगा मेरा भाई, और जीत गया तो अकेला एजाज विरोधियों के 50-50 एमएलए में भारी पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। अच्छा बात नहीं है। कोई कितना गंवार हो सकता है?